नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश अराजक प्रदेश बन गया है। यहां अपराधी बेलगाम है, प्रशासन नाकाम है और जनता से किए गए बीजेपी सरकार के सारे वादे खोखले हैं, धोखे में रखने वाले हैं। जनता सुरक्षा में जी रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सत्ता संभाली वैसे ही कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े भाषण दिए और आज भी भाषण देने में बिल्कुल थकते नहीं हैं। बहुत सारी योजनाएं भी चलाई, लेकिन उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है ये हम सभी जानते हैं। किसी से कुछ छुपा नहीं है। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है। फतेहपुर में एक बेटी ने छेड़छाड़ से तंग आकर फांसी लगा ली। जिन राम का नाम लेकर बीजेपी सत्ता में आई, वहां भी महिलाओं का यही हाल है। वहां की महिला साध्वी को महंत बनने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी भाजपा के लोग दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए और इस महिला साध्वी को सुनिए कि क्या कह रही है। मैं सावन कुंज की महंत हूँ। मेरा नाम रामेश्वरी शरण है। मुझे राजकुमार दास के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने मंदिर में आके कहा कि तुम लड़की होगी महंत नहीं बन सकती हो, 2 बिस्सा ज़मीन दे दिया जाएगा जिसमें तुम अपना गुजारा कर लो, नहीं तो उम्र भर मैं तुम्हारा गुजारा करवाऊंगा। तो मैंने कहा कि आप मेरा उम्र भर गुजारा करने वाले आप कौन होते हो। ये सारी बात होने के बाद वो चले गए। उसके बाद उन्होंने बार बार जान से मारने की धमकी दे रहा है। कुछ साधु हमारे मंदिर में आके कह रहा है कि राजकुमार दास की बात नहीं मानोगी तो जान से मार दिया जाएगा। मैंने इस संदेह में CO को भी डाला और SSP को भी मैंने एप्लीकेशन डाला। इसके बाद महिला साध्वी का एक और वीडियो आया जिसमें वो आगे क्या कह रही है वो सुनिए। तो मेरा नाम रामेश्वरी शरण है। मंदिर का नाम सावन कुंज मंदिर है, जिसमें मैंने 4 अप्रैल को सावन कुंज मंदिर का एक और शाखा नितरागा कुंज, जहाँ मैंने स्टे लिया था। स्टे लेने के बाद 26 जुलाई को राजकुमार दास जी अपने गणन के साथ हमारे मंदिर आए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम नितरागा कुंज का स्टे हटा लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी ज़मीन जो है उसी में मैं से तुम्हें 4 बिस्सा ज़मीन दे दूंगा, जिससे तुम अपना जीवन बसर करना। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उससे भी नहीं होगा तुम बहुत सुंदर हो तो मैं तुम्हारा जीवन भर उम्र बसर करूँगा। जो मैंने मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे और मेरे गुरुजी को जान से मारने की धमकी दी। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री के ट्विटर पर भी किया है, महिला आयोग में भी किया है, जिला महानगर में किया है, विशिष्ट अध्यक्ष में भी किया है। तो हमारी FIR को स्वीकार किया जाए। इस पर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि किस प्रकार से एक साध्वी का यौन शोषण, जमीन कब्जा करने का कुत्सित प्रयास भाजपा से जुड़े लोग सत्ता के इशारे पर कर रहे हैं। ये देखना दुखद है। क्या इस जोर जबरदस्ती को सीधा मुख्यमंत्री जी का बर्दाश्त निर्देश प्राप्त है? क्या इस बेटी की पुकार सुनी जाएगी? अपने दूसरे ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने कहा कि योगी जी आप बहुत बुलडोजर चलाते हैं। अपने दलाल भाजपा नेताओं पर भी बुलडोजर चलाइए। भाजपा नेताओं और भाजपा से जुड़े लोगों की नीयत इस बेटी की आबरू और इस बेटी के भवन पर कुत्सित निगाह है। ऐसी घृणा, गंदी भाजपाई राजनीति और सत्ता का दुरुपयोग लानत है, शर्मनाक। मेरठ में रहटा गांव में बेटे के सामने ही महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। ये हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। यहाँ रोज महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं रोज हो रही हैं। और हमारे होम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि रात को 16 साल की बच्ची कहीं भी निकल जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी तरफ मत देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है। ये सुनिए जरा। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि यूपी में जंगल राज, अपराध बढ़ रहा है लगातार, फेल हो गई योगी सरकार। सुना आपने, कानून व्यवस्था पर शासन प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। अपराधी बेखौफ होकर जी रहे हैं और जनता भयभीत होकर। और अब सबको 2024 लोकसभा चुनाव का इंतजार है, क्योंकि सब अपने मताधिकार से भाजपा की अहंकारी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का मन पक्का बना चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को अपनों में शेयर करिए और पॉलिटिकल और सच्ची खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।